चाइल्ड बैंक जो है ना, असल में क्या होता है कि आपको पता होगा कि सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं बच्चे, वो किस ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उनकी जो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती है। तो सरकार जो है बच्चों में सेविंग के प्रति जो है एक एक आदत जो है, वो कहते हैं ना, उसको विकास करने के लिए ये चाइल्ड या बच्चा बैंक करके एक कोशिश शुरू की थी। तो उसके बारे में एक हालिया रिपोर्ट आई है कि बिहार के 3654 सरकारी स्कूलों में जो है अब ये, तो ये एक अच्छा पहल था, इसके बारे में न्यूज़ था, ये पढ़ जान सकते हैं। सबसे पहले जो है ये बच्चा बैंक जो है ये किलकारी बाल भवन पटना में शुरू किया गया था, ठीक है। तो याद रखिए, किलकारी बाल भवन जो है पटना में है, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज़, न्यूज़ नहीं कह सकते हैं इसको, एक आर्टिकल है। तो इसमें एक मोकामा के जो है रामकृष्ण, ठीक है। तो आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने बताया था कि 11 अगस्त को जो शहीद दिवस मनाते हैं उसमें 7 लोग शहीद हुए थे, है ना। सर। तो फिर बात हुई थी कि 7 लोग जब शहीद हो गए, तो 8वें व्यक्ति थे, ठीक है, ठीक है। तो यही रामकृष्ण रामकृष्ण जी, ये जो है ना सिंह। फिर झंडा, जी बिल्कुल, रामकृष्ण सिंह ये झंडा लगाए थे, ठीक है। वो 7 व्यक्ति तो मर गए थे, उन शहीद हो गए थे। तो 8वें जो रामकृष्ण थे ना, वो वहां पे आके झंडा गा रहे थे, ये याद रखिएगा। हम लोग पिछले क्लास में ये सब पढ़े थे कि वो जो मूर्ति के बारे में बात किए थे कि मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, रचनाकार कौन है, फिर वो उन 7 व्यक्तियों के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलिए। कुंवर सिंह के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ देखिए कुछ चीजें आप गौर कीजिएगा, बीपीएससी में जो बहुत सूक्ष्मता के साथ पूछा जाता है। तो यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं कि 1757 को दानापुर छावनी के विद्रोही सैनिकों ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में आरा में भारतीय तिरंगा लहराया। तो ये पूछा जा सकता है कि किस जगह पे। तो हम लोग जो है ना असल में पढ़ते हैं शाहाबाद का नाम सुनते हैं कुंवर सिंह के साथ जोड़ के, ठीक है। पर यहाँ गौर कीजिएगा कि जगह जो था जहाँ पे सैनिकों ने उनको अपना नेतृत्व करता माना था, वो जगह था दानापुर छावनी, ठीक है। उसके बाद 26 जुलाई को आरा में बाबू कुंवर सिंह को अपना कमांडर था, जगह याद रखिएगा, ठीक है। और डेट भी याद रखिएगा कि 26 जुलाई का था, ठीक है। फिर देखिए ये फिर से एक न्यूज था, या असल में ये देखिए बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये शहीद दिवस जो है 11 अगस्त को। तो इस कारण ये डेली न्यूज में चल ही रहा था, ठीक है। फिर एक सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल छपा है। तो ये आर्टिकल के बारे में उतना नहीं डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में फिर कभी आराम से जब कभी चर्चा करने का मौका लगा ना, तब बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये बाकी आपको भारतीय इतिहास में इस परिप्रेक्ष्य में सारी जानकारी होंगी, इसमें कोई नई चीजें नहीं है, ठीक है। ये रानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अच्छा ये बताइए, लक्ष्मीबाई जो थी उनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था सर, यू एमपी में। नहीं नहीं वाराणसी में नहीं, सर। झांसी। बिल्कुल वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? मनु भाई। मनु। मनु। मनु 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 मनु, मनु नहीं, मणिकर्णिका ठीक है, हाँ, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। बिल्कुल। अच्छा आप लोगों को पता है कि बनारस में मणिकर्णिका घाट है एक? यस जी सर, सर। है। अच्छा ये मालूम है आपको, बनारस में जो है ना मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा कहते हैं कि जिनका देहावसान बनारस में होता है, यानी जिनके कहते हैं ना शरीर में जो अग्नि देते हैं मृत्यु के बाद, ठीक है। तो वहां पे बनारस में ना बहुत सारा घाट है, ठीक है। उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसा घाट है, ठीक है, जहाँ पे शवदाह होता है, ठीक है, जिसमें जो होता है ना मृत व्यक्ति होते हैं उनका दाह संस्कार सिर्फ 2 ही जगह होता है। वो नाम याद रखिए, एक तो मणिकर्णिका घाट है और एक है हरिश्चंद्र घाट है, ठीक है। तो ये भी एक एडिशनल फैक्ट है, वो हम बता दिए आपको। अच्छा ये बताइए कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, लक्ष्मीबाई की? झांसी में सर। झांसी में। ग्वालियर। ग्वालियर, झांसी ग्वालियर ग्वालियर में, MP में। ग्वालियर में। अच्छा इनके बारे में जो है ना, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, पंक्ति कहा गया था कि मतलब वो 1857 क्रांति में जितने भी नेता जो युद्ध लड़े थे, उस उनके बारे में कहा गया था कि एक रानी लक्ष्मीबाई जो थी, जो सही में वो क्या कहते हैं कि वो एक मर्दाना मर्दाना, क्या हाँ, बोलते एक एकमात्र पुरुष थी, है ना, हैं? एकमात्र पुरुष थी। हाँ। ये कौन बोले थे, ये याद है आप लोगों को? आयर कुछ हाँ सर, करके था यस शायद। सर। नहीं सर, ह्यूरोज ह्यूरोज। यूरोज, यू हाँ रोज यूरोज। बोले थे। यूरोज, यूरोज यूरोज। कैप्टन यूरोज, यूरोज याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला न्यूज, खुदीराम बोस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये बोस भारत में सबसे कम उम्र में फांसी देने का जो कहते हैं ना, आजादी से पहले वो रिकॉर्ड था इनके नाम पे। 1908 में है ये बम फोड़ दिए थे, ठीक है। और किसके बग्गी पे बम फोड़ने की बात हुई थी?
कौन था वो? किंग्सफोर्ड से किंग्सफोर्ड। हाँ ठीक है, उसका नाम था किंग्सफोर्ड, ठीक है। मुजफ्फरपुर। अच्छा देख, एक चीज यहाँ पे फैक्ट है कि खुदीराम बोस की जीवनी कौन लिखे हैं, तो ये नाम याद रखिएगा, लक्ष्मेंद्र चोपड़ा। सत्येंद्र नाथ। नहीं नहीं, लक्ष्मेंद्र चोपड़ा है, ठीक। सर 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 सर। कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद खुदीराम बोस जो थे वो युगांतरकारी संगठन से जुड़े हुए थे, ये सब याद रखिएगा। अलीपुर अलीपुर विद्रोह करके, सॉरी अलीपुर षड्यंत्र करके एक अलीपुर जो आप, कांड हाँ ये किंग्सफोर्ड बताइए कि चला था। हाँ, तो उससे जो है ना, उसी से ये खुदीराम बोस भी जुड़े हुए थे, ये याद रखिएगा। आपको अलीपुर यस षड्यंत्र के सर। बारे में कहो तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। असल में क्या होता है, हम लोग मुजफ्फरपुर बम कांड और ये सब याद रखते हैं, लेकिन अलीपुर षड्यंत्र जो है ना, ये कई बार भूल जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि अलीपुर षड्यंत्र से जो है ये दोनों ही जुड़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज जो है आपको सीलभद्र याजी के बारे में है। तो सीलभद्र याजी जो थे ये भी महान क्रांतिकारी थे, और इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो है बिहार में मुजफ्फरपुर के रहने, सॉरी बख्तियारपुर के रहने वाले हैं। पहला चीज ये याद रखिएगा, ये अगर जन्म स्थान पूछता है तो। और दूसरा न्यूज ये है कि ये मतलब जब भारत जब आजाद हो गया तो उसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य रहे बहुत दिनों तक, ठीक है। और फिर कांग्रेस से भी जुड़े रहे ये, ठीक है। तो नाम बस इतना याद रखिएगा कि सीलभद्र याजी का नाम किस चीज से जुड़े हुए हैं, तथा संग्राम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरीके का दो तीन नाम हम लोग इससे पहले भी पिछली क्लास में भी देखे थे, जिसमें हमने पीर अली के बारे में देखा था, फिर गया के क्रांतिकारी थे उनके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ठीक है, मिथिला पेंटिंग के बारे में देखिए, अभी आज हम लोग पढ़ ही रहे थे कि इसको जीआई टैग मिला है। तो उसमें जो है एक प्रमुख उनकी कहते हैं ना कि वो कलाकार थी मिथिला पेंटिंग से शांति जुड़ी पास हुई, गोदावरी शांति पासवान, शिव पासवान। जी, उनका नाम गोदावरी, उनका निधन हो गया है, गोदावरी। ठीक है, नाम याद रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये एक आर्टिकल है, इसको छोड़ देना, ये नाम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले राम नारायण अग्रवाल नहीं रहे, ठीक है, इनका डेथ हो गया है। तो अग्नि मिसाइल परियोजना, आपको पता होगा कि पटना करके कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है। पटना का फुल फॉर्म जी, पता है आप लोगों को, क्या था ये, क्या है पटना में पी से क्या है? पी से इससे पृथ्वी जगह मिसाइल से पृथ्वी, पृथ्वी। ऐसे अग्नि है सर, ए पी से से त्रिशूल है अग्नि। सर, टी से टी से त्रिशूल। त्रिशूल, एन से नाग। यम से नाग, और और ए से आकाश। आकाश। यस, आकाश। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो नाम याद है आपको, याद रखिएगा कि इसके जो है वो आ, जनक माने जाते हैं, ठीक है। और इनको जो है पद्मश्री और पद्म भूषण भी दिया गया है। पद्मश्री 1990 में और पद्म भूषण 2000 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। और उसका एक फैक्ट ये भी है कि ये राम नारायण अग्रवाल जो थे अग्नि मिसाइल के पहले कार्यक्रम निदेशक थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, याद रखिएगा। उसके बाद एक ये बहुत अच्छा आर्टिकल छपा था, वैसे अभी तो मेंस पर्पस से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सीएए के बारे में अभी आप सुने होंगे कि अभी जो है सीएए पे तो काफी चर्चा हो ही रही थी। 15 अगस्त को जो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीएए का एक नया नाम दिए हैं, ठीक है। और वो सेकुलर सिविल सेक्युलर कोड, सिविल कोड। सिविल कोड। इसके बारे में बात की है, तो वही एक न्यूज में छपा था। फिर बांग्लादेश के बारे में था एक न्यूज, उसके बाद ये एक काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग ऐसे वगैरह के लिए तैयारी अगर कर रहे हो तो हम सोचे ये भी आप लोगों के लिए रखते हैं। रेने देकार्ते करके एक जो एक फिलोसफर रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ प्रमुख पंक्तियों को यहाँ पे संकलित किया गया था, जिसमें पहला जो आप ये कहते हैं, बहुत बेहतरीन हमको लगा इसलिए हम ऐड किए हैं। अगर आप लोग इसको कहीं नोट करना चाहते हैं, या आप अपने निबंध में या आंसर राइटिंग कहीं यूज करेंगे तो आपका मार्क्स बहुत बूस्ट करेगा, ठीक है। तो ये पहला क्या कहते हैं कि हम जो देखते हैं उसका उल्लेख नहीं करते, बल्कि जिसका उल्लेख कर सकें वही देखते हैं, ठीक है। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि हमारे जिंदगी में, मतलब डेली जो हम लोग लाइफ जीते हैं, तो मतलब असंख्य चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो हमारे नजरों के सामने से कब ओझल हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। हम लोग बस उन्हीं चीजों को ध्यान में रख पाते हैं जिसका हम लोग वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते है ना। इससे जुड़ा हुआ आप एक गौर कीजिएगा, बहुत सारा गाना है, या जो हमारा मध्यकाल में जो भक्ति साहित्य उभरा है, उसमें भी इन चीजों पे काफी चीजें लिखी गई हैं, है ना। आप गौर कीजिएगा कि एक भक्ति साहित्य में लिखा गया है, जो है देखा वही देखा तो क्या देखा है ना।
वो देखो जो औरों ने ना कभी देखा है, तो ये सब आप गौर कीजिएगा। पंख, ये सब पोयम वगैरह है, उसमें इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। उसका देखिए एक बुक के बारे में बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, अच्छी किताबें पढ़ना जो है पुरानी सदी के बेहतरीन दिमाग से बातचीत करने जैसा है। हो सकता है आपको लिटरेचर पे या किताब पे ऐसे लिखने के लिए कहा जाए, तो आप ये सब भी लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है। आप पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको देख सकते हैं, अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद एक एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि भारत में रहने योग्य शहर की जो सूची जारी की जाती है ना, उसमें अव्वल नंबर, दूसरे स्थान पे बेंगलुरु है। ठीक है, दूसरे नंबर पे पुणे है और तीसरे नंबर पर अहमदाबाद है। पहला नंबर जरूर याद रखिएगा, बेंगलुरु का है। एक पुराना न्यूज हमको और मिला है जो काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आनंद कुमार के बारे में आप जानते होंगे। Yes, sir. And I जो है उसको कोरिया, साउथ कोरिया जो है ना, उसके super साथ टूरिज्म टूरिज्म विकसित करने के लिए है ना, पर्यटन के विकास के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आनंद कुमार और साउथ कोरिया। उसके बाद देखिए एक न्यूज ये है, तैरता हुआ न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर देते हैं कि ये क्या है। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्लांट। दरअसल क्या होता है कि एक एक जो न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, उसको स्थापित करने के लिए काफी बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है। उसके बाद बहुत ज्यादा उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो भारत सरकार या विश्व का अलग अलग जो देश है, वो एक नया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसमें क्या होता है ना कि जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको कहीं ऐसे स्थान पे, जमीन पे नहीं लगाते, उसको तैरते हुए किसी स्थान पे लगाया जाता है, कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो काफी कम स्पेस भी लेता है और बहुत मतलब कम खर्च में बन जाता है। तो ये याद रखिएगा कि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्लांट क्या है, तो ये एक ऐसा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जो पानी में बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रीति सूदन के बारे में एक न्यूज है कि प्रीति सूदन जो है वो यूपीएससी की चेयरमैन बन गई हैं। इससे पहले जो मनोज सोनी थे, वो अपना अचानक इस्तीफा दे दिए थे, तो उसके बाद ये बनी थी। ठीक है, महिला विकास पे काफी बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, तो इसके बारे में हम लोग किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। वन लाइनर देख लेते हैं। ये देखिए, बिहार में हम लोग एक दिन जब बात कर रहे थे तो बहुत सारी नदियों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अलग अलग नाम भी देखे थे हम लोग, छोटा छोटा बहुत सारा नाम बताए थे आप लोगों को। और बिहार से इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि इस बार जो है मानसून बहुत, मतलब बहुत कम बारिश हुई है मानसून से। ठीक है, इसके कारण राज्य में सूखे का संकट मंडरा रहा है। तो कम से कम 20 से 30% कम बारिश हुई है। इससे क्या होने वाला है, तो इससे जो है 2000, मतलब बहुत ज्यादा 2000 करोड़ तक का जो है ना नुकसान होने का संभावना है कृषि से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ से एक न्यूज ये है कि अभी आप लोग सुने होंगे वायनाड में जो भूस्खलन हुआ था। ठीक है, तो 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, जिसमें से राज्य के, मतलब देश के 30 सबसे ज्यादा जो कहते सर्वाधिक भूस्खलन संवेदी जिले थे, उसका एक लिस्ट तैयार किया गया था। तो उसमें से जो अपना वायनाड था केरल का, वो 9वें स्थान पे। हो सकता है ये अभी चर्चा में रहा है, तो ये न्यूज पूछ दे। और गौर कीजिएगा कि जो 30 जो शहर का जो लिस्ट किया गया था, उसमें से 13 जो थे शहर, वो केरल राज्य के ही थे। ठीक है, तो केरल केरल राज्य के 10 थे, उसमें से 13वां जो था वो वायनाड था। ठीक है, देखिए विदेश नीति पे और उस पे एक बढ़िया आर्टिकल छपा था। इसमें पीटी के पर्पज से ये याद रख सकते हैं कि केरल जो है भारत का पहला ऐसा देश बना है जो राज्य के स्तर पे अपना जो है एक विदेश मंत्रालय, कहते हैं ना, मतलब विदेश मंत्रालय तो केंद्रीय स्तर पे ही हो सकता है, लेकिन राज्य के स्तर पर पहली बार जो केरल है, उसने विदेश सचिव की नियुक्ति की है। ठीक है, तो इसको फेडरलिज्म के पे अटैक के तौर पे देखा जा सकता था, पर ये बहुत बैलेंसिंग एक आर्टिकल छपा है। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि कौन सा ऐसा राज्य है जो विदेश सचिव नियुक्त किया है, तो ये याद रखिएगा कि केरल राज्य है। ठीक है, उसके बाद एक संविधान की 9वीं सूची और आरक्षण, मतलब कि अभी आरक्षण संबंधी जो चर्चा हुई थी, जैसे हमारा जो बीपीएससी का जो वैकेंसी है 70वीं, वो भी अटका हुआ है। ठीक है, 65% आरक्षण को लेकर जो बात हुई थी बिहार में,
तो उसको लेकर जो है ना क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया है। में रखा गया है। तो बिल्कुल, तो केसी त्यागी आप जानते होंगे कि ये जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, और प्रवक्ता भी हैं। तो उनका बहुत अच्छा लेख छपा था, और लेख में आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट पीटी फैक्ट ये है कि 9वीं अनुसूची के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उसमें जब एक बार कोई कानून चला जाता है तो वो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हो जाता था पहले, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एक समय के बाद अलाउ कर दिया है कि उस पर भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इसमें एक फैक्ट ये था कि वर्तमान में 284 ऐसे कानून हैं जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कितने कानून हैं, तो 284 हैं। अच्छा, कोई ये बता सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा वो था, जजमेंट था, जो कहता है कि आरक्षण किसी भी मामले में 50% से अधिक नहीं हो सकती है? इंदिरा इंदिरा साहनी साहनी के इंदिरा साहनीवाद। राष्ट्रपति का 1992। ठीक है। तो इस तरीके से जो है, हाँ ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे आपको। आनंद कुमार केटीओ के मानद राजदूत नामित हुए हैं, ठीक है। केटीओ के क्या है? कोरिया पर्यटन संगठन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरीके का जो है ना पूछा ही जाता है हर बार, ठीक है। क्योंकि कोरिया पर्यटन संगठन के आपको राजदूत का नाम पूछे तो ये याद रखिएगा, आनंद कुमार है, ठीक है। ये नाम याद रखिए। मंजूषा, यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको कला का नाम मिलेगा। अभी हम बोले थे आपको कि पटना में जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहां पे एक प्रदर्शनी लगाया गया था। तो इसमें बिहार के बहुत सारे ऐसे ऐसे कला का नाम दिया गया है जो आप लोग हो सकता है पहली बार सुने होंगे। जैसे देखिए, मिथिला कला आप लोग जानते होंगे, मिथिला पेंटिंग, फिर मंजूषा कला भी जानते हैं, सुजनी कला जानते हैं, कसीदा जानते होंगे। यहाँ पे एक बढ़िया नाम ये मिला था, है ना, एपिकल कसीदा, ठीक है। तो एपिकल कसीदा जो है ये भी बिहार से जुड़ा है, याद रखिए। मंजूषा कला है, ये सब जानते ही होंगे। तो ये सब जितना भी कला है ना, ये सब मिल के माता सीता का फोटो बनाए थे ये लोग, ठीक है। तो ये एक न्यूज में आया था। वन नेशन वन रेट, आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो सोना का जो रेट है ना, वो हर जगह अलग अलग होता है। आपके शहर में अलग होगा, हमारे शहर में अलग होगा, ठीक है। तो देश में जो है ना ये चर्चा चल रही है कि अब सोना का जो है ना रेट उसको फिक्स कर दिया जाए, ठीक है। तो यही वन नेशन वन रेट को लेकर जो है भारत में चर्चा चल रही है। हो सकता है पूछ दे वन नेशन वन रेट किससे संबंधित है। तो ये याद रखिएगा कि सोने का रेट को ना हर जगह एक समान कर दिया जाए, उसके लिए ये एक योजना कह सकते हैं या चर्चा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग और भी कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। ये 3 आर्द्रभूमि रामसर साइट में हुआ है शामिल, कुछ 5 हो गया हाँ, है। आर्द्र भूमि के बारे में लास्ट क्लास में जो है रूपेश सर बताए भी।